हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग ट्रायंगल्स का प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स को बहुत अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, इसको हम लोग सीखने वाला है। कॉन्ग्रुएंट देखो, हम लोग सिंपल इसको सीखने वाला है। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल ये है, जैसे सपोज मान के चलो ये कोई एबीसी ट्रायंगल है। ये कोई एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोग एबीसी ट्रायंगल को, सिंपल बात ये है कि एबीसी ट्रायंगल का सिंपल जैसे सेम साइज है, शेप है, जितना एंगल है, ये सारे एंगल दूसरे जो ट्रायंगल होगा उसके साथ अगर सेम टू सेम इक्वल है, साइज में भी सेम है, उसका जो साइड है साइड सेम है, उसमें जो एंगल है एंगल सेम है, तो सिंपल बात है ये भी एक ट्रायंगल है। ये एंगल इक्वल टू, अगर ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इस साइड इक्वल टू इस साइड है, इस साइड इक्वल टू इस साइड है, इस साइड इक्वल टू इस साइड है, तो हम लोग सीधी बात उस टाइम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ईच अदर। जैसे सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, हम लोग एबीसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी से। समझ में आया? क्योंकि ये खुद का ट्रायंगल क्या है, खुद के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइज भी सेम होगा, साइड भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। ऐसे ही डी ई एफ ये ट्रायंगल को, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, और ये देखो, ये ना, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये दो इक्वल, एक पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, एक पक्षी उड़ रहा है ऊपर में, ऐसे लगाना, मैंने मजाक कर रहा हूं, मतलब क्या है, ऐसे होता है। ठीक है, ये साइन को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन होता है। बात यह है एबीसी एंगल डी ई एफ। जब हम लोग बोलते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो अब हम लोग सिंपल कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। हम लोग ये कह सकते हैं इजीली, जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल बात हम लोगों को समझ में आया ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, हम लोगों को ढूंढना पड़ता है अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है तो हम लोगों के लिए आसान बन जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्राइटेरिया क्या है, कोई भी देखो क्राइटेरिया देख लेते हैं। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के, किस रीजन के मैं बोल सकता हूं हाँ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सिंपल बात है, एक तो होता है साइड एंगल साइड। क्या है, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल है, सिंपल बात है कि दो ट्रायंगल है, इसका दो साइड मैंने इक्वल दिखा दिया क्या, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, और मैंने कोई भी एक एंगल को दिखा दिया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो हम लोग उस टाइम ये कह सकते हैं कि ये दो एंगल, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किसके रेस्पेक्ट में, साइड एंगल साइड का रेस्पेक्ट में। ठीक है, समझिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल, ए का मतलब क्या है, मैंने कोई भी एक एंगल को, दो एंगल मैंने क्या किया, दो एंगल के साथ दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, और कोई भी एक साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया, तो उस रीजन में एंगल साइड एंगल में मैं कह सकता हूं ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, समझ गया। चलो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, सिंपल साइड साइड साइड। अगर ये साइड इक्वल टू इस साइड इक्वल टू इस साइड, और ये साइड इक्वल टू इस साइड, मैंने तीनों साइड को तीनों साइड के साथ इक्वल दिखा दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस, साइड 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 का क्राइटेरिया में। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होता है ना, हम लोग कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें 45% मांगता है, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें 60% मांगते हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें 75% मांगते हैं। बात वही है, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें साइड एंगल साइड चलता है, कुछ क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल में, कुछ क्राइटेरिया है साइड 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 में,
और भी है, जैसे एंगल साइड में, एंगल साइड, ठीक है। और एक कह सकते हैं जिसको कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, समझ गया। ये 5 क्राइटेरिया है। इस 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कोई भी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है अगर ये 5 क्राइटेरिया से कोई भी एक क्राइटेरिया को मेंटेन करता है या तो फॉलो करता है, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्राइंगल। देखो मैंने आपको ना इसलिए ट्राइंगल इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे से करा रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल का बेस करके पूरे ट्रिकोनोमेट्री है, तो समझ सकते हो कि ट्राइंगल कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्राइंगल को अगर अच्छे से कर लोगे, और मेरे पास से मैं अभी इसके बाद आप लोगों को रेक्टेंगल कराऊंगा, उसके बाद हम लोग सर्कल कराऊंगा, सारे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। पिरामिड होगा, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल होगा, जो भी कुछ है, जितना कुछ है, पॉलीगॉन होगा, सब कुछ हम लोग सॉल्व कराएंगे। आप लोगों को सीखने का काम है। आप लोग अगर एक बार अच्छे से सीख जाओगे, रंबस जो भी कुछ कहते हैं, ठीक है, हम लोग सॉल्व कराएंगे, इतने अच्छे से सॉल्व कराएंगे कि इसके बाद कभी आप लोगों को जियोमेट्री के तरफ कोई भी क्वेश्चंस, आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलो या तो कोई आप लोगों को ऐसे नॉर्मल 8, 9, 10 के एग्जाम में बोलो, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, ठीक है। ये गारंटी हमारे होम, सिंपल बात है कि हमारे होम स्टडी चैनल से ये गारंटी आप लोगों के साथ है, ठीक है। बात यह है कि आप लोगों को अच्छे से सीखना है और सीखने के बाद हम लोगों को क्लास को अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि देखो प्रीवियस 2 क्लास जिन्होंने नहीं देखे हो, अगर आज का क्लास आप देखते हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है समझने में, ठीक है। चलो सिमिलर ट्राइंगल आप देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या है। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, ये कह सकते हो ये भी वन टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे ABCPQR, ठीक है। सिंपल बात है कि ये 2 एंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर ये है, सिंपल बात है, सिमिलर ट्राइंगल में बोल सकते हैं ये है, तो ये हो जाएगा सिंपली उसका जो साइड का रेशियो का फॉर्मूला होगा ना, ये होगा AB अपन PQ इक्वल टू BC अपन QR इक्वल टू AC अपन PR। ये होगा उसका कंडीशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को यूज करना जरूरी है, ये यूज होगा क्वेश्चंस में, आप लोगों को ये यूज होगा, ठीक है। और बात ये है कि सिमिलर ट्राइंगल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, शो कैसे करते हैं, ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये साइन, सिंपल ये साइन दिखाते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो अब देखते हैं कि सम रिजल्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी होगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात यह है, ये एक ट्राइंगल है, क्या है, ABC। और सिंपल ये बात है कि DE को मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, ये DE है, और बोल रहा हूं कि DE परपेंडिकुलर टू BC। अगर हो जाता है DE परपेंडिकुलर टू BC तो सिंपल ये होगा AD अपन AB इक्वल टू AE अपन AC। फर्स्ट AD अपन AB अपन AE अपन AC, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि AD अपन DB, AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। और ये भी कह सकता है कि AB अपन BD, AB अपन BD इक्वल टू क्या होगा, AB अपन BD इक्वल टू AC अपन AE, AC अपन EC। देखो ये 3 कंडीशन है। जब आपको सिंपल दे देगा कि ये ट्राइंगल है और ये आपका क्या होगा, पैरेलल होगा इसके साथ, तो हम लोग इजीली कह सकता है AD अपन AB AE अपन AC, या तो कह सकता है AD अपन BD AE अपन EC, या तो कह सकता है AB अपन BD AC अपन EC, ठीक है, समझ गया। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 को देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, जैसे एक ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और मैं बोल रहा हूं कि एंगल ए को मैंने बाइसेक्ट कर रहा हूं। आप तो समझ आ गया ना बाइसेक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रीवियस 2 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, समझ गया। अब देखो इस क्वेश्चंस में हम लोग ये रूल्स यूज कर सकते हैं कि ए बी अपन ए सी इक्वल टू बी डी अपन डी सी, ये पॉइंट डी है। ए बी अपन ए सी इक्वल टू बी डी अपन डी सी, ठीक है, समझ गया। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लाइन ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और मैं ये कह रहा हूं कि ए बी और ए सी का मिड पॉइंट मैंने ले लिया, और मिड पॉइंट को मैंने टच कर दिया, पी क्यू नाम है, तो सिंपल बात है पी क्यू होने वाला है हाफ ऑफ बी सी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये हमारा सिंपल पैरेलल है या नहीं है, ये हम लोगों को बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को बात जो ध्यान में रखना है कि ये ए बी और ए सी का हम लोगों को मिड पॉइंट लेना है और 2 मिड पॉइंट को ऐड कर देना है। उसके बाद जो आने वाला है पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी, बी सी का हाफ होने वाला है, ठीक है, समझ गया। चलो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि देखो ट्राइंगल में ना प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रॉपर्टी आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में के टाइम कम में लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने में। आप देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग 2 ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है सपोज पी क्यू आर। मैंने 2 एल्टीट्यूड ले लिया, जिसमें ए डी और ये क्या है, ये सपोज मान के चलो पी एस, 2 एल्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, ये सारे क्या है, ये है एल्टीट्यूड, ठीक है। मैंने 2 एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया, ठीक है। आप देखते हैं ये एल्टीट्यूड के वजह से क्या होगा, सिंपल ये हो जाएगा बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू क्या होने वाला है, इक्वल टू होने वाला है ए डी अपन पी एस, ए डी अपन पी एस, ठीक है। 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल में मैंने एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है इसलिए सीखना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा एल्टीट्यूड क्या है। फिर एल्टीट्यूड जाने मैंने 2 ट्राइंगल में क्या किया, एल्टीट्यूड जैसे मैंने ड्रॉ किया हो, तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए डी अपन पी एस, समझ गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चंस कराता हूं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को क्या कर रहा हूं ना, इस ट्राइंगल में सिंपल क्या है, ये है 4.7, ये आपको दे दिया 11.5, इस साइड को आपको दे दिया 8.9, ठीक है, ए बी सी। मैंने इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, मैंने इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब नाम दे देता हूं, इसमें कुछ दे देता हूं, जैसे ई दे दिया, ई, ठीक है, ये दे दिया बी, ये दिया ए। आपको क्वेश्चंस में ये पूछा है कि ए का वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो, क्या बोला था मैंने, जब बाइसेक्ट कर रहा हूं कोई भी ट्राइंगल को, कोई भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं, उस टाइम में हम लोग ये कंडीशंस दे दिया था, ये फॉर्मूला बोला था। सिंपल हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसमें फिगर ऐसा कुछ था, उसमें फिगर ऐसा कुछ था जिसमें नाम ये था कि सिंपल क्या था, ए बी सी, और इसमें हम लोग क्या बोला था, ए बी अपन ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी अपन डी सी बोला था, सिंपल बोल दिया था ना। अब हम लोग ना किसी एक साइड को मान लेते हैं एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो सिंपल बात है ये कितना होने वाला है, इतना सा क्या होने वाला है, ये होगा 11.5 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल बात है। अब इसी ट्राइंगल से इस फॉर्मूला को मैंने यूज कर रहा हूं, जैसे क्या है, ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी इक्वल टू क्या होने वाला है, ए ई अपन ए सी, ए ई अपन ए सी होने वाला है, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 4.7, बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 8.9, ए ई का वैल्यू क्या है, ए ई का वैल्यू है एक्स, और ई सी का वैल्यू क्या है 11.5 माइनस एक्स। जैसे मैंने इसको एक्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ए बी अपन ए सी इक्वल टू ए ई अपन ए सी, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 3.97। इसके बाद चेक कर लेना, आंसर को एक बार चेक कर लेना, ठीक है,
क्वेश्चंस को आंसर को एक बार चेक कर लेना। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर x को वन साइड में लेकर आना है, ठीक है, और x को सॉल्व करना है, निकाल लेना है, ठीक है। चलो ये है हमारा क्वेश्चन और x इक्वल टू आ चुके हैं हमारा 3.97। बहुत ही ज्यादा ये 5-6 जो मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को सिखाया ना ट्राइंगल में, ट्राइंगल आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे कुछ जो कुछ भी ये तीनों क्लास में हम लोग ट्राइंगल से हुआ है, आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो इसके बाहर है। मीडियन सिखा दिया मैंने आप लोगों को, बाइसेक्टर सिखा दिया, फिर आप लोगों को मिड पॉइंट के साथ रिलेशन क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे सिखा दिया, ठीक है, सब कुछ हम लोग सिखा दिया। एल्टीट्यूड क्या है ये भी सिखा दिया, ठीक है, आप देख लेना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक ट्राइंगल में बात करेंगे, जो हम लोग प्रॉपर्टीज तो अभी पढ़ेंगे लेकिन हम लोग पहले से यूज करते हैं, जो नाम क्या है, पाइथागोरस रूल्स। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 11 बोलो, क्लास 12 बोलो, 9 बोलो, 10 बोलो, 7 बोलो, ये 7 से स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है ये सबको पता है, ये है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, सिंपल क्या है, कोई भी बेस के साथ अगर एंगल पूछा है, सिंपल एक्स, ठीक है, थीटा है सपोज, ये थीटा का वैल्यू सिंपल पूछा है, ठीक है, तो हम लोग cos थीटा sin थीटा ये सारे कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन पिथागोरस का थ्योरम ये कहते हैं कि हमारा ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सिंपल क्या है, हम लोग हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करता है, बेस को बी से डिनोट करता है, और परपेंडिकुलर को बी से पी से डिनोट करता है। या तो हम लोग कह सकता है, या तो हम लोग बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। पिथागोरस का एज अ थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, एसी, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, एसी है हमारा हाइपोटेन्यूज, सिंपल एसी हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है, बेस है बीसी, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एबी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एसी स्क्वायर है इक्वल टू क्या है, बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप लोग जितना हायर स्टडीज में चला जाओ ना क्यों, अगर मैथमेटिक्स है, अगर आपके साथ फिजिक्स जुड़े हैं, तो सिंपल बात है ये फॉर्मूला भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्या है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, ये क्या है, बेस का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर स्क्वायर का है, इन दोनों का समेशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर के साथ बेस का स्क्वायर का समेशन है, क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारा सिंपल बात है पिथागोरस थ्योरम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे कुछ प्रॉपर्टी बचे हुए थे, हम लोग दे दिया। अभी हम लोग नया चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे, देखो इसके बाद क्या है, हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जितना ट्राइंगल से प्रॉब्लम आते हैं, और नहीं तो हम लोग फिर से एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने का पहले क्या है, हमारा सिंपल मोटिवेशनल क्वेट, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सच में ये बहुत ही अच्छा बात है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप जो कुछ माइंड में सेट करते हो, ये आपके लिए पूरे सब कुछ होते हैं। क्योंकि अगर आप सुबह उठते ये सोच लेते हो एक बार, जो मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, या तो मुझे ये काम करना है, या तो मुझे आज इतने गोल्स कुछ एक फिक्स कर लिया और उस गोल्स को फुलफिल करना है, देखना जैसे डे खत्म होएगा, ठीक है, आपके पास जो आपने लिमिट दे दिया था, जो आपने गोल्स बनाया था, ये गोल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही कंप्लीट होने का बहुत ही पास में रहेगा। लेकिन सुबह उठने के बाद आप लोगों को कोई माइंडसेट नहीं है, आप लोगों को क्या करना है ये आप लोगों को नहीं जानते हो, तो क्या होगा, आप लोगों को कोई भी काम कर सकते हो क्या आसानी से, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास माइंडसेट नहीं है, आप नहीं जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बात यह है, माइंडसेट इज एवरीथिंग, क्योंकि माइंडसेट जो होता है, जो माइंडसेट करते हैं उन्होंने अच्छे सक्सेस बन जाते हैं।
क्योंकि बिना सेट, बिना कंसेप्ट में, या तो बिना आपके पास सिंपल क्या है आइडिया में, आप कोई भी, आपके पास सिंपल बात यह है, आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम कर रहे हो, और विदाउट प्लानिंग कोई भी काम को हम लोग ना सीधी बात ड्रीम कह सकते हैं, सपना। क्योंकि सपने में कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन रियल काम में आपको प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग चाहिए तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। तो बात यह है, माइंड सेट इज एवरीथिंग। याद रखना, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई काम में हो, माइंड सेट हमेशा आपको करना है। और वो डेली अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेली का गोल्स अगर डेली फिक्स कर सकते हो तो, और अगर उसी फिक्स्ड गोल्स को अगर आपने अचीव कर सकते हो तो कह सकते हो कि आप लोग अभी से सक्सेसफुल हो। ठीक है, हो सकते हैं आप लोग मनी नहीं कमा रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, बहुत सारे, एक्चुअली ना सक्सेस का डेफिनेशन बहुत डिफरेंस होता है। आपके पास सक्सेस का डेफिनेशन एक होगा, मेरे पास एक होगा, और किसी के पास एक होगा। तो सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। कौन क्या क्या सोच रहा है ये बात नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये जरूरी है। तो बात ये है, माइंड सेट आप लोगों को डेली करना है और उसको अचीव भी करना है। ठीक है, देखो बात बहुत हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितना हो सके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको मौका मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि देखो हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।